क्या स्पष्ट हो गया आपको? ऐसा भी कौन सा अपराध कर दिया है मैंने? मूर्खता। वो चाल ही क्या जो भांप ली जाए, और वो वार ही क्या जो रिक्त चला जाए। एक मूर्खता खेल और खिलाड़ी दोनों को नष्ट कर सकती है। भविष्य में ऐसा ना हो। और स्मरण रहे कि इस घर में किसी को इस बात का ज्ञान ना हो कि तुम यहां मेरे कहने पर आए। पिताजी कहते हैं मुझे भारती से जुड़ी सभी स्मृतियों को भस्म कर देना चाहिए। ये कक्ष भी मुझे भारती का स्मरण कराता है। बस पहुंचाने दीजिए इसे। इस मंदबुद्धि को मार्ग पे लाने के लिए कोई ना कोई उपाय तो ढूंढना ही होगा, नहीं तो ये कुछ भी कर बैठेगा। अपनी विचित्र अवस्था में कहीं ये मेरे पूरे घर को सुहा ना कर दे। व्यवस्था कुछ करनी होगी। परिजनों के समक्ष मैंने आरंभ में ही तुम पर संदेह होने की बात स्थापित कर दी है। इस भूमिका को बनाए रखना होगा। ये मुस्कुराहट क्यों? वो बस अभी अभी इस बात की पुष्टि हुई है कि संसार का पहला दानव स्त्री से नहीं, पुरुष से उत्पन्न हुआ था। ये परिहास का समय नहीं है। तुम्हें शीघ्र, अति शीघ्र उस मंद बुद्धि के मन से भारती के प्रेम की धुन को हटानी होगी। एक रंग को मिटाने के लिए उस पर उससे भी गहरा रंग चढ़ाना पड़ता है। भारती के प्रेम का रंग बहुत अधिक गहरा है लड़की। इतना सरल नहीं है उसे उस मंद बुद्धि के मन से मिटाना। बस नरेंद्र जी, मैं आप ही की प्रतीक्षा कर रही थी। भोजन। हट नहीं करते नरेंद्र जी। आपको भूख लगी होगी ना? मुझे भूख नहीं है और चली जाओ यहाँ से। मेरी अनुमति के बिना पुनः इस कक्ष में प्रवेश मत करना। अर्थात आपकी दृष्टि में मैं अभी भी चोर हूँ और आपने मुझे अभी भी क्षमा नहीं किया, है ना? नहीं, मेरा वो अर्थ नहीं था। वो मन थोड़ा विचलित था, इसीलिए। ठीक है, लाओ। चलिए, आप बैठिए। आज भोजन में सारे पकवान आप ही की पसंद के हैं। मैंने माँ जी से कहकर विशेषकर बनवाया है।
एक रंग को मिटाने के लिए उस पर उससे भी गहरा रंग चढ़ाना पड़ता है। नौलखा ने अच्छे अच्छे बुद्धिमान पुरुषों को अपने यौवन का दास बनाया है और ये अभागा तो मंद बुद्धि है। आरती, तुम वापस आ गई। अब मुझे छोड़ के मत चलो। हाँ? पत्थर चाहे कितना नुकीला क्यों न हो, लकीर खींचकर जल को दो भागों में नहीं बांट सकता। ये स्वर कैसा? माँ, ये स्वर तो नरेंद्र भाई के कक्ष से आया है। नौलखा, कुछ सोच नौलखा, कुछ सोच। दूंगी, तेरे प्रत्येक प्रश्नों का उत्तर दूंगी मैं। ये संस्कार है तुम्हारे? हमने तुम्हें आश्रय दिया और तुम हमारे साथ अभद्रता का व्यवहार कर रही हो। सचमुच बहुत निर्लज्ज हो तुम। किशोरी, चलो, नौलखा के साथ जो कुछ भी करना होगा अब तुम्हारे पिताजी ही करेंगे। नौलखा नहीं हूं मैं, देवी हूं। देवी, नौलखा नहीं हूं मैं, देवी हूं। देवी? हाँ, देवी। और देवी से कोई सत्य नहीं छिपता, मुझे सब ज्ञात है। तेरे संतानों का दुख ही तेरी पीड़ा का कारण है। तेरी पुत्री, इसे अपने जीवन में उजाले की आकांक्षा है और तेरे पुत्र को प्रेम की। प्रेम से तो तू भी वंचित है, इसीलिए तो तेरा पति भी तेरी पीड़ा नहीं समझता। सत्य कह रही हूं ना मैं, इसीलिए तेरी सहायता करने आई हूं मैं।